चुड़ैल बहनें। एक गांव में तीन चुड़ैल बहनें आपस में रहती है और वह गांव के सभी सुंदर लड़कों को पकड़ लाती है। और वह तीनों चुड़ैल उन तीनों लड़कों से कहती है, जल्दी से नाचो नहीं तो हम तुमको मार देंगे। तभी उनमें से एक लड़का जिसका नाम रोहन होता है, वह उन बाकी दो लड़कों से कहता है, मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे आया था, लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तभी वह दोनों लड़के कहते हैं, भाई हमें नहीं पता था सच में कि ये तीनों चुड़ैलें ही हैं। इतनी सारी बातें चल रही होती है कि चुड़ैल उन तीनों को डराने लगती है और कहती है, मैं तुम्हें खा जाऊंगी, मार दूंगी। तभी ये तीनों जोर जोर से नाचने लगते हैं। तभी तीनों चुड़ैलें वहां से गायब हो जाती हैं और एक ये चुड़ैल जो लड़की का वेश धारण करके इन तीनों लड़कों के पास आती है और उन तीनों लड़कों से कहती है, तुम भी जल्दी से आराम कर लो, हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी होने वाली है, फिर तुम्हें कल फिर नाचना होगा। इतना कहकर वह चुड़ैल चल जाती है और रोहन कहता है, जल्दी से भाइयों कुछ सोचो, इस चुड़ैल से बचने के लिए कुछ तो सोचो। ऐसा क्या करें कि हम इस चुड़ैल से बच जाएं। तभी यह तीनों अपने अपने दिमाग में कुछ बातें सोचने लगते हैं। तभी रोहन के दिमाग में एक तरकीब आती है, क्यों ना उस तरकीब का इस्तेमाल किया जाए और इन चुड़ैल से बचा जाए। हैप्पी न्यू ईयर का दिन होता है। तभी वह तीनों चुड़ैलें उन तीनों के पास आ जाती हैं और वह उनसे कहती है, तुम्हारा वह दोस्त कहाँ गया है, जल्दी से रोहन को यहाँ पर लेके आओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार दूंगी। तभी इधर रोहन बेचारा भागता हुआ जाता है और वह एक साधु के पास जा रहा होता है। तो रोहन साधु जी को सारी बातें बता देता है कि गुरुजी, तीन चुड़ैल बहनें हैं जो गांव के लड़कों को जबरदस्ती से नाचने के लिए बुलवाती है और वह उनको वहां पर नचाती है। जब यह बातें सारी वह गुरुजी सुनते हैं तो वह रोहन की बात मान जाते हैं और गुरुजी रोहन के साथ चल जाते हैं जहां पर डीजे की आवाज़ आ रही थी और वह तीनों चुड़ैल बहनें होती हैं। गुरुजी उन तीनों चुड़ैल बहनों में आग लगा देते हैं और वह तीनों चुड़ैल बहनें जल जाती हैं और उनका अंत हो जाता है।